डिफरेंट और भी इवेंट्स हम करवाने वाले हैं और लेके आने वाले हैं, और शायद वो फाजिल्का के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। नमस्कार फाजिल्का। सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ हमारे टीम का, पंजाब बानी का, जिन्होंने स्पेशली आज विज़िट किया है इस इवेंट में। हमारा एम जो है इस इवेंट का, मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आप पीछे का भी व्यू देखेंगे, यहाँ पे पूरा टेंट्स हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है, हमारा जो नाम हमने इस इवेंट का रखा है होम बंक। मतलब आज आप बंक कर रहे हो, किसको बंक कर रहे हो? क्लासेस नहीं बंक कर रहे हो, आप घर को बंक कर रहे हो और स्कूल में आए हो। और यूजुअली क्या होता है कि ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि क्लासेस बंक की जाती हैं और बच्चों को रोका जाता है कि आप क्लासेस क्यों बंक कर रहे हो। हम आज ये बोल रहे हैं कि घर बंक करो और स्कूल में आओ। और आप देख सकते हो कितनी एक्साइटमेंट है स्टूडेंट्स के अंदर कि इस चीज़ को अटेंड करने के लिए। बच्चों के अंदर इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। उस क्रेज़ को देखिए आप, इतना ज़्यादा है क्योंकि पेरेंट्स हमें बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसका स्पैन बढ़ाया जाए, इसको बार बार रिपीट किया जाए। ईयर 1 में भी हमने ये इवेंट किया था और ये इवेंट इतना सक्सेसफुल गया था कि ये पेरेंट्स की ही बहुत ज़्यादा डिमांड पे हम ये सेकेंड ईयर में फिर से कर रहे हैं। अभी बात ये है कि कोविड ने बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर दिया, बट कोविड का मतलब ये नहीं कि हमारी लर्निंग रुक जाएगी, हमारा फ़न रुक जाएगा, हमारी स्टडी रुक जाएगी। लाइफ भी है वैसे ही चल रही है। तो अभी भी हम क्या कर रहे हैं, आप देखो हमारे स्कूल के अंदर कहीं पे भी आपको स्कूल वाला माहौल नहीं लग रहा है। एग्ज़ाम्स ओवर हैं और बच्चे इस चीज़ को पूरा एंजॉय कर रहे हैं। असल मायने में क्या है कि यहाँ पे एम ये नहीं है कि हम सिर्फ बच्चों को सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए यहाँ बुला रहे हैं। एम यहाँ पे है कि बच्चों को पेरेंट्स के बिना एक दिन स्कूल में रुकना अपने आप में एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है जो हम बच्चों को देना चाहते हैं। उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए एक छोटी सी शुरुआत है। लास्ट टाइम भी हमने ऐसा किया था कि बच्चे अपनी बेडिंग्स, अपने सारे यूटेंसिल्स, वट एवर डिशेज़ दे वांटेड, वो सब लेकर आए थे। इस बार भी कुछ ऐसा ही प्लान है। बच्चों ने इनफैक्ट बहुत सारे फन गेम्स के साथ शुरू करके साथ ही साथ उन्होंने अपने डिनर की प्रिपरेशन शुरू कर दी है। अपने स्नैक्स के अरेंजमेंट्स वो खुद कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट होने के लिए ये बहुत छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ है जो हमारे टीचर्स ने बहुत अच्छे से प्लान की है और यहाँ पे हम करवा रहे हैं। आप देखेंगे पीछे भी जितना भी व्यू है वो सारा का सारा व्यू आपको पता रहा है। मेरे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं, आप खुद देख पाएंगे कि कहीं पे भी
ऐसी एक्टिविटीज़ ज़्यादातर करवाई नहीं जाती इस चक्कर में, इस सोच से कि कहीं किसी तरह की कोई फेलियर ना फेस करना पड़े। बट वी आर द रिस्क टेकर्स। हमने ऐसा रिस्क 1 साल पहले भी लिया था और अभी भी ये रिस्क जो हम ले रहे हैं, और मैं आपको बहुत ही खुशी से बता रहा हूँ कि ये रिस्क इतना सक्सेसफुल है कि आपको यहाँ पे आए हुए बच्चों के अंदर और मोर ओवर उनके पेरेंट्स से आप अगर बात करेंगे, बहुत सारे पेरेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, आप उनसे भी बात करें, आप देखेंगे कि वहाँ पे पेरेंट्स के अंदर भी उतना ही ज़्यादा एनकरेजमेंट, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट, वो सब कुछ है। सबसे मेन चीज़ कि फेस्टिवल सीज़न है और फेस्टिवल्स में लोगों का जो सेलिब्रेशन होता है वो बहुत ट्रेडिशनल होता है, बहुत कन्वेंशनल होता है। हमारा जो वे ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स है वो शुरू से ही डिफरेंट रहा है। अब दिवाली सीज़न है और दिवाली के आसपास जो माहौल है ये पटाखे वाला नहीं है, पर अपने आप में उससे कहीं ज़्यादा है। और आगे की इवेंट्स की भी मैं बात करूं तो हमारा अभी गुरपुरब सेलिब्रेशन में हमारे स्कूल में हर साल अखंड पाठ रखा जाता है। इस बार भी गुरपुरब के टाइम पे हमारे स्कूल में अखंड पाठ है। और उसके तुरंत बाद हमारे पास एक और इवेंट आएगा जो है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को हमारे स्कूल में होने वाला है फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन, जिसको एनुअल डे बोला जाता है। सो एनुअल डे का जो फंक्शन है उसमें भी आप देखेंगे बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ सेलिब्रेशन है। अब मैं फिर वही चीज़ बोलूँगा कि हमारे जो किसी भी फेस्टिवल को मनाने का, सेलिब्रेट करने का अंदाज़ अलग रहा है। 25 को भी क्रिसमस है, वो क्रिसमस को भी सेलिब्रेट करने का अंदाज़ हमारा डिफरेंट है। कोई भी फेस्टिवल है हम उसको मनाए बिना नहीं रहते हैं, बच्चों को उसकी इम्पोर्टेंस बताए बिना नहीं रहते हैं। बच्चों को उसके लिए अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि वाई दीज events are important in our life, why these festivals are important in our life। मेन चीज़ है हम हिंदुस्तान में हैं, हम हिंदुस्तान में रह के इस चीज़ को समझेंगे कि बहुत सारी जो रीति रिवाज हैं, बहुत सारे रिचुअल्स हैं, वो रिचुअल्स अगर हमने सेलिब्रेट नहीं किए या बच्चों को नहीं बताए जो हमारे इंडिया की पहचान है, तो मैं समझता हूँ वो कहीं ना कहीं हमारा फेलियर होगा। उसके बिल्कुल 1 महीने बाद 26 जनवरी को भी हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट, वो भी अब अपने आप में एक अलग इवेंट है, नुहारे विरासत, जो हर साल करवाया जा रहा है, जहाँ में बहुत आसपास के एरिया से मैं समझता हूँ जैसे जलालाबाद, मलोट, मुक्तसर, अबोहर, हर जगह से अलग अलग स्कूल्स एंड कॉलेजेस की टीम्स आती हैं, उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। पूरा ओल्ड कल्चर का जो हमारा सामान है, जो टूल्स, एग्रीकल्चर टूल्स हैं, पीतल के बर्तन हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी हमारी आज की जनरेशन को पता नहीं है, तो वो सारी डिस्प्ले की जाती हैं। बहुत सारी ऐसी परफॉर्मेंसेस, बहुत सारी ऐसी हमारी गेम्स करवाई जाती हैं। तो वो उन सारी चीज़ों के पीछे भी अब एक ही मोटिव है, बच्चों को किसी ना किसी तरीके से पुराने कल्चर से जोड़ा जाए। एंड आई गेस दैट इज़ द बेस्ट वे, जब आप किसी फंक्शन के रूप में बच्चों को उसके साथ कनेक्ट करते हो ना, बच्चे उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, बस उससे सीखते भी बहुत हैं। आज आप देख रहे हो ये जितने भी टेंट्स हैं पीछे, इन टेंट्स के अंदर बेडिंग्स लगी हुई हैं, बच्चे अपने घर से सामान लेके आए हैं, वो इन्हीं टेंट्स में रुकने वाले हैं। एंड हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से सुपरविजन में किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ अपने आप में ये बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव्स होते हैं, और हर स्कूल को एजुकेशन डिलीवर करने का तरीका शायद प्रैक्टिकल वे में ही लेना चाहिए, जिसमें सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं बल्कि उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि वो अपने एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे से सीखें, इस तरीके से ही पढ़ाना चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द इनिशिएटिव्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि फाजिल्का ने जैसे अभी तक हमें बहुत प्यार दिया है, फ्यूचर में भी ऐसा ही प्यार हमें मिलेगा, और शायद बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और भी इवेंट्स हम करवाने वाले हैं और लेके आने वाले हैं, और शायद वो फाजिल्का के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। और इसी के साथ मैं वंस अगेन सारे फाजिल्का वालों को, हमारी पेरेंट कम्युनिटी को, पूरी विजडम की टीम से दिवाली की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन सर। हमारे पास सर अभी के लिए जो क्लासेस हैं वो नर्सरी से लेके ग्रेड 9 है। दिस कमिंग ईयर वी विल हैव ग्रेड 10 एज वेल। डेफिनेटली हम ICSE करिकुलम फॉलो कर रहे हैं, और जो हमारी मेथडोलॉजी है, बेसिकली मेथडोलॉजी मैं समझता हूँ करिकुलम से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप करिकुलम को डिलीवर कैसे कर रहे हैं, what you are delivering is not important, how you are delivering is more important।
तो मैं समझता हूँ कि जो तरीका होना चाहिए वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, मोर ओवर वो तरीका जो है वो एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी एक्टिविटीज़ को फॉलो किया होगा सर, लोग बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमें टाइम टाइम पे कॉल्स एंड मैसेजेस आते हैं कि जो मेथडोलॉजी अडॉप्ट की है वो बहुत अच्छी है। अगर किसी को प्लांट्स की स्टडी करवानी है तो वो नर्सरी में जाएंगे, अगर वो जंगल की स्टडी करनी है तो वो फॉरेस्ट में जाएंगे। सो ऐसी बहुत सारे डिफरेंट विजिट्स हैं जो हम करवा रहे हैं यहाँ पे, और विजिट्स के थ्रू पढ़ाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ वही है कि हम एक्सपीरियंस दे के, सिर्फ कहने में नहीं, सिर्फ बच्चे को सिर्फ बता देने से या बुक में लिखा हुआ है उस पर विश्वास करने पे बिलीव नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं कि बच्चे को जो बुक में दिखाया गया है उसका वीडियो भी दिखाया जाए, उसको बच्चे को वहाँ ले जाके विजुअली वो चीज़ों को करवाया जाए हाथ से, फिर उनको उस चीज़ पे ट्रस्ट बनेगा, उसके रीजंस पता लगेंगे कि ये चीज़ ऐसे क्यों है। तो ऐसी बहुत सारी विजिट्स हम एक साल में बच्चे की करवाते हैं, ऐसे इवेंट्स हम बहुत ज़्यादा करवाते हैं जिसमें बच्चे को बहुत सारा चीज़ें सीखने को मिले। अभी के लिए भी हमारी जो रजिस्ट्रेशन है कमिंग सेशन की नवंबर में हम शुरू करने वाले हैं सर, एंड जो एडमिशन प्रोसेस है, एडमिशन फॉर दिस कमिंग सेशन वी विल ओपन इट इन बाय द एंड ऑफ दिस डिसम्बर मंथ। सो दिस इज़ द प्लान फॉर नाउ। एंड स्कॉलरशिप प्लान्स हमने लास्ट ईयर भी बच्चों को दिए थे। एम ये नहीं है कि कुछ डिस्काउंट्स दिए जाएं, एम सिर्फ ये है कि जो अच्छे बच्चे हैं, डिज़र्विंग बच्चे हैं, उनको रिवॉर्ड ज़रूर दिए जाएं, उनको अप्रिशिएट किया जाए हर उस पॉसिबल वे में जो वो डिज़र्व करते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं स्कूल्स, बट ये एक स्कूल है जहाँ पे हम एकेडमिक्स को तो डेफिनेटली हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बट स्कोलास्टिक के साथ को स्कोलास्टिक एरिया जो हमारे अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्किलेशियस स्कूल अपने आप को कहते हैं कि स्किलेशियस स्कूल है ये, यानी कि हम यहाँ पे बच्चों की स्किल्स पे काम करते हैं, बच्चों को हर चीज़ सिखाने पे जोर दिया जाता है, पढ़ाने पे नहीं। So this is the way that we are teaching, sir. So I just like this question that you ask कि हमारा यहाँ पढ़ाने का तरीका कैसा है. So this is all about our way of teaching. in this